Hello everyone, welcome back in English Grammar Point. Dear friends, so this class is continued part of active and passive tense. In our last video, I have covered future indefinite tense. Now we are going to see future perfect tense and how can we convert future perfect tense sentences into active voice and passive voice. So let's see. Dear friends, when we talk about passive voice of future perfect tense, first of all, we will watch in positive sentence structure. Subject, will have, shall have, verb third form and object. तो ये तो दोस्तों होता है हमारे इस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू put object will have been or shall have been according to object, verb third form, by and subject. तो जैसा कि दोस्तों इसमें एग्जांपल में दिया गया है, इसी रूल पे हम रखते हैं इसको कि आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा. तो जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया स्कूल, फिर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने विल हैव या शैल हैव बीन का प्रयोग किया. विल हैव बीन जब इसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो विल हैव का विल हैव बीन हो जाता है, और गॉन थर्ड फॉर्म गो की, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने मी लगाया. तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसी स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं, बदलते हैं. तो इसी सीरीज़ में आइए आगे देखते हैं हम दोस्तों निगेटिव स्ट्रक्चर में इसके. जब इसकी हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसा कि निगेटिव स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, ये वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये तो दोस्तों हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. और इसका जो हम पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे हमें बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, विल या शैल को रखते हैं, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है. जैसा कि इसी एग्जांपल को हमने इस सेंटेंस इस रूल के ऊपर रखा है कि आई शैल हैव नॉट गॉन टू स्कूल. जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमने स्कूल को लिया, फिर इस स्कूल के अकॉर्डिंग विल अथवा शैल का प्रयोग किया गया, विल नॉट हैव बीन गॉन बाई मी. तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात करता है, निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करता है कि कैसे इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है. इसी सीरीज़ में जब हम दोस्तों देखते हैं इसके यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अर्थात जो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, विल शैल से चालू होते हैं, उनकी बात की जाती है, तो उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले विल या शैल मिलेगा हमको ये सेंटेंस में देखने को, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, और फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. इसका भी दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को हम वैसे ही रख देते हैं, विल और शैल, और ध्यान रहे इसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के अनुसार विल अथवा शैल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हैव रखते हैं दोस्तों, बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और अंत में सब्जेक्ट को रखते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है. जैसा कि दोस्तों एक एग्जांपल नीचे दिया गया है यहाँ पे, सेल आई हैव गॉन टू स्कूल, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया दोस्तों तो सबसे पहले हमने विल को रखा, और फिर इस सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को उठाया स्कूल, और फिर हैव का प्रयोग किया, फिर बीन का प्रयोग, फिर गॉन, बाई, और यहाँ हमने आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लगा दी जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाए. तो ये तो था दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. इन्हीं रूलों पे दोस्तों हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. आइए अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अपने अगली स्लाइड में WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात व्हाट, व्हाई, वेयर जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलते हैं तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं. जैसा कि इसमें दिया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों. सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड, इनमें आपका व्हाट भी हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन अर्थात जो WS से चालू होते हैं. और इसके बाद विल हैव
विल सेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को रखते हुए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं अर्थात पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड को हम वैसे ही रख देते हैं, फिर विल अथवा सेल का प्रयोग करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब हम हेल्पिंग वर्ब विल अथवा सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हैव लिख देंगे, बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ सब्जेक्ट को रखते हुए दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। ये इसका रूल्स होता है, स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इसी पे एक एग्जांपल हमारा बेस्ड है, जैसा कि इसमें दिया गया है, वाई सेल आई हैव गॉन टू स्कूल। जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही उठा कर रख दिया जैसा कि आप पैसिव स्ट्रक्चर में ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद इस स्कूल के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ विल लगाया और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को रखा, फिर यहाँ हमने हैव बीन रख दिया और गॉन का प्रयोग किया, बाई और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने इसे मी लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे उसका स्ट्रक्चर यही होता है, इसी तरह हम उन्हें फ्रेम करते हैं। तो ये दोस्तों आपको अभी थोड़ा सा कठिन ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल जब आप इसी तरह हल सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।